सभा में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित न्यायिक मंडल व सम्मानित गुरुजन और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मैं हिमांशु सिंह सादर प्रणाम करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पीढ़ी में हूं जब मुझे विकसित भारत के बारे में बोलने का अवसर मिला है, जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो अपनी आंखों से उसे पूरा होते हुए भी देख पाएंगे। दोस्तों, विकसित भारत की चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने आज आजादी से 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, अब अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के साथ एक संकल्प ले लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। दोस्तों, अगर आज से जुड़े तो हमारे पास सिर्फ लगभग 25 वर्ष का समय है देश को विकसित बनाने के लिए। समय कम है, कार्य कठिन है, लेकिन हम भारत में वी आर इंडिया हमने किया है, हमने कर दिखाया है। चाहे साइकिल और बैलगाड़ी से परमाणु परीक्षण करना हो या फिर सबसे कम कीमत में मंगलयान भेजना हो, मिशन मंगल भेजना हो या फिर कोविड की वैक्सीन सबसे पहले बनाना हो, अपने देशवासियों के जीवन को बचाना हो। दोस्तों, हम वो भारत हैं जिसने अपनी नॉमिनल जीडीपी 1980 में जो अभी बात हुई नॉमिनल जीडीपी की, जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उसके बारे में होता है, जो 1980 में 13वें स्थान पर थी, आज हम उसको 5वें स्थान पर ले आए हैं। 13वें स्थान से 5वें स्थान पर ले आए हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखने वाले, कई वर्षों तक हमारा शोषण करने वाले, हमें लूट के ले जाने वाले यूनाइटेड किंगडम को भी हमने नॉमिनल जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हाँ, हमारे माथे पर चिंता की रेखाएं तब जरूर आती हैं, कुछ चिंता की रेखाएं तब जरूर आती हैं जब हम देखते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दोस्तों, जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं तो पाते हैं जो उनका संगठन है उसकी प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है वो लगभग $42,000 है, लेकिन हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है सिर्फ $2,500 है। चुनौती कठिन है, लेकिन हम भारत में, फिर से मैं कहूंगा, हम भारत में हमने किया है, हमने कर दिखाया है। दोस्तों, हमारे पास जनसंख्या लाभांश है। आपने कई भी गांवों को देखा होगा, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार हमारे देश में उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास जनसंख्या लाभांश है। हमारे पास काम करने वाले हाथ बहुत ज्यादा है। जब हाथ है तो काम भी होगा, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे पास काम करने वाले हाथ तो जरूर है, लेकिन उनके पास काम नहीं है, उनके पास कौशल नहीं है, या फिर उनके पास योग्यता नहीं है, या फिर उनके पास शिक्षा नहीं है। और हमारे समाज में व्याप्त एक आवश्यक बहुत ही बड़ी बुराई, सामाजिक बुराई जिसे मैं कहूंगा, महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। आज हमारी बेटियां जब खेल में, चाहे सिविल सर्विसेज हो, प्रत्येक स्थान पे खुद को साबित करके दिखा रही हैं, फिर भी कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 25 वर्षों में महिलाओं को जो कौशल दिखाने की बातें हैं, जो रोजगार में आने की बातें हैं, वो भारत में कम ही हुई है। यह हमारे लिए विडंबना है। अगर हमें अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो हमें अपने महिलाओं को, अपने युवाओं को शिक्षित और कौशल करना होगा, उन्हें कौशल सिखाना होगा, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा, हमारी प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन आदि चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कौशल सिखाया जा रहा है। दोस्तों, जब मैं कई गौरव और आगे बढ़ाता हूँ तो हम पाते हैं कि जो विकसित देश है वहां पे शहरीकरण 85% है, और जब अपने देश को देखते हैं तो हम पाते हैं यहाँ सिर्फ 34% शहरीकरण है। तो आप प्रश्न उठता है, क्या करें? या गांवों को खत्म कर दें, ये सारे लोगों को शहर दिए जाए, या गांव को भी शहर जैसा बना दिया जाए? तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा, हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत तो गांवों में बसता है। अगर हम गांवों को खत्म कर देंगे तो भारत कहां बचेगा? फिर हम विकसित किसको करेंगे? तो मैं यही कहूंगा, हमारे राष्ट्रपिता का सपना पंचायती राज प्रत्येक गांव में लागू हो। उसका स्लोगन है, अपनी योजना अपना विकास, जो पहले था हमारी योजना हमारा विकास। लोगों की अपनी योजनाएं बने और गांव समृद्ध बने। शहरों में होता क्या है? शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होती है, अच्छी परिवहन सुविधाएं होती हैं। अगर ये सब हम गांव में उपलब्ध करा दें, रोजगार के अवसर जो है गांव में उपलब्ध करा दें, तो हमें नए शहर बसाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका जैसे शहरों में आप जाकर देखेंगे तो वहां के जो नागरिक, अगर नौकरी छूट जाती है, फुटपाथ पर आ जाते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग गाड़ियों में रहते हैं। जो जॉब करने शहरों में जाते हैं
काल में रहते हैं, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उससे तो हम कई गुना अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास गांव है, हमारे पास किसान है। दोस्तों, जब इस स्टडी को थोड़ा और बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 24 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि यही दर जो विकसित राष्ट्र है उनमें केवल 4 या 5 बच्चे खत्म होते हैं 1000 में। तो हमें अपने बच्चों को भी बचाना होगा, हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी होगी। दोस्तों, इसी स्टडी को जब हम थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता की अधिक से अधिक वस्तुएं दूसरे देशों से निर्यात करते हैं, ना कि उन्हें भेजते हैं, बल्कि हम उनसे खरीदते हैं। जब हम गांवों में विकास की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे युवाओं को कौशल सीखना होगा, खुद के स्टार्टअप शुरू करने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मनरेगा एक अच्छी योजना थी, किंतु मैं कहूंगा मनरेगा सिर्फ कल्याणकारी योजना थी, ना कि प्रोत्साहन योजना। अब आपको रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, उसके माध्यम से अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग अपने स्टार्टअप शुरू करें, खुद को विकसित करें, देश को विकसित करें। दोस्तों, यह विषय इतना बड़ा है कि अगर मैं कहूं कि इसके बारे में मैं सब कुछ बोल दूंगा तो ना ही मेरी विद्वता है और ना ही मेरी क्षमता है, क्योंकि इस सत्य को समझने में, इस लक्ष्य को लक्षित करने में मेरे देश के देशवासियों को लगभग 100 वर्ष का समय लगेगा। 75 वर्ष में से पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए मैं जो बोल सका था उसमें कुछ कमी हो तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, जो नहीं बोल सका उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, और आप